अलीगढ़ में एएमयू शिक्षकों ने कुलपति पैनल के गठन को लेकर पत्र लिखा, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए शिक्षा मंत्रालय पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। वहीं बता दें कि मौजूदा कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर का कार्यकाल 2022 में खत्म हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अब तक चुनाव नहीं करवाया। वहीं विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद के रिक्त पदों के चलते संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, मेरा सबसे पहले ये सबमिशन है कि यूनिवर्सिटी एएमयू एक्ट के हिसाब से चलनी चाहिए, और इसी तरीके से हमने देखा कि देश में भी देश एक संविधान के हिसाब से चलता है। अगर सिविलाइज सोसाइटी में हम रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते हैं, कानून की बात नहीं करते हैं, तो बहुत कैओटिक हो जाएगा मामला। ये बेहतर नहीं है, एक संवैधानिक समाज के लिए बेहतर नहीं है कि चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाए। पिछले 1 साल का एक्सटेंशन सिर्फ इस मुद्दे पे मिला था कि सारी गवर्निंग बॉडीज का इलेक्शन कराया जाएगा। लेटर इस सिलसिले में लिखा गया है दीगर स्टेक होल्डर्स को कि अभी तक चीज़ें पूरी नहीं हो पाई हैं, और मुझे लगता है कि बिना पूरा कराए बगैर जो एएमयू का कंपोजिट और एएमयू का यूनिक स्ट्रक्चर है उसके साथ में मैनिपुलेशन होना लाजमी है अगर ऐसा किया गया तो। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो एएमयू का एक्ट का स्पिरिट है उसको फॉलो किया जाए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं। एक लेटर हमने भेजा मिनिस्ट्री को, तो उसमें हमारा मकसद ये था कि बहुत सारी इलेक्शंस हैं या बहुत सारी पोजीशंस हैं जो डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज़ में एएमयू के वो फिल नहीं हुई हैं, वो खाली हैं। और इससे पहले एक लेटर भेजा था रजिस्ट्रार ने या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक लेटर भेजा गया था, जिसमें इस तरफ उन्होंने ध्यान का कि ये मौजूद नहीं है, तो इसको पूरा करने के लिए उन्हें कुछ वक्त की ज़रूरत है। तो हमने तो लेटर सिर्फ इसलिए लिखा था कि ये कमियां हैं, इसको पूरा किया जाए। लेकिन उसके नतीजे में जो रिप्लाई आया है पीआरओ का आज अखबार में, उससे ज़्यादा एक ख़तरनाक बात साबित होती है कि अगर कानून में ऐसा था ही नहीं, तो जब एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा लेटर लिखा तो वो एक तरीके से गुमराह कर देते मिनिस्ट्री को। जब उसकी ज़रूरत आज नहीं थी तो उस वक्त भी नहीं होगी, तो उस वक्त भी अगर वो कोरम पूरा करके तब भी एक नया पैनल बनाया जा सकता था। उसके अलावा जो कोई भी कानून बनाया जाता है उसके पीछे कुछ मकसद होता है, उस मकसद को पूरा करने के लिए वो कानून बनाया जाता है। अब अगर कोई उसमें कोई शॉर्टकट ढूंढ के कोई ऐसा रास्ता बना दे कि जिससे वो मकसद हल ना होता हो, तो फिर दूसरा कानून बनाया जाता है। तो कानून का मकसद तो यही था कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें सब लोग हिस्सा लें, नॉन टीचिंग स्टाफ भी ले, एक स्टूडेंट भी लें, जो कि बहुत दीगर यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये मिलेगा नहीं, इतना डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एएमयू के वीसी का जो पैनल है, इसका फॉर्मेशन हाईली डेमोक्रेटिक है, और इंस्टीट्यूट की स्पिरिट भी है कि इसमें सभी कम्युनिटी का, जो यूनिवर्सिटी के फर्निटी है, उन सभी लोग इन्वॉल्व हों, सभी कैटेगरी से इन्वॉल्वमेंट हो। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि सभी का इन्वॉल्वमेंट करा के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है अलाउ करता है इंस्टीट्यूट, उन सबको कंप्लीट करके इसका वीसी के पैनल का फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जनवरी में एक लेटर 2022 में गया है मिनिस्ट्री को, उसमें ये वाज़ेह है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी को ग्राउंड बनाया है कि हमें टाइम चाहिए, हमें इलेक्शन ईसी और कोर्ट और अदर बॉडीज़ के इलेक्शन के लिए टाइम चाहिए, कोविड की वजह से टाइम पे नहीं हो सके, तो लिहाजा गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन भी दिया। और मैं समझता हूँ कि वाइस चांसलर साहब खुद ही इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आए हैं और उन्होंने खिदमत की है। कम्युनिटी की डिफरेंट कैटेगरीज की मेंबरशिप लेके, तो वो ज़रूर सुनेंगे हम लोगों की बात, और सुनना भी चाहिए। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है। मेरी यही दरख्वास्त है कि भाई ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा, और बहुत खुशी की बात रहेगी कि भाई ईसी की इलेक्शन हो जाए, कोर्ट के इलेक्शन हो जाए, जो भी दीगर बॉडीज हैं उनके इलेक्शन हो, और होना चाहिए। हम तो इसकी मुसलसल डिमांड करते रहें। जिसमें इस बात का वादा किया गया था कि एएमयू कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो सीटें अभी वैकेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको फिल करे बिना पैनल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन है, जिसके बेसिस पे इनको एक्सटेंशन दिया गया। उसी लेटर का हवाला देके हमने एक लेटर श्री विनीत जोशी को लिखा है कि जो वादा किया गया था मंत्रालय से, वो 1 साल होने के बावजूद भी वो चीज़ अभी पूरी नहीं हुई है। वो वैकेंसीज आज की तारीख में भी एग्जिस्ट कर रही हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 11 वैकेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। एएमयू कोर्ट में तकरीबन 100 के अराउंड वैकेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो एएमयू कोर्ट की नुमाइंदगी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है, वो नुमाइंदगी पूरी होनी चाहिए। ये
जो हमें सुनने में है वाइस चांसलर, जो नेक्स्ट वाइस चांसलर का पैनल बनने की बात चल रही है, अभी कोई डेट नोटिफाई नहीं करी है, लेकिन इस बात की सुबुगाहट है कि इस लाइन में कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है। हमारी डिमांड ये है कि जो एमयू कोर्ट की और एमयू एक्ट की स्पिरिट है, जिसमें एमयू कोर्ट में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लार्जर डेमोक्रेटिक सेटअप के दायरे में रह के नुमाइंदगी ज्यादा से ज्यादा लोगों की होनी चाहिए, उस नुमाइंदगी को पहले पूरा करना चाहिए। देखिए, लेटर तो अगर सिर्फ पर्टिकुलर लेटर की बात करें तो डेफिनेटली आप भी जानते हैं कि हम चाहते हैं कि जो एमयू एक्ट है उसके हिसाब से चीजें हों, और खास तौर पे जो उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन जरूर होना चाहिए उस बॉडी के अंदर जो टीचर्स के जरिए और तादाद में टीचर्स के जरिए, नॉन टीचर्स के जरिए चुने गए हों, क्योंकि उनकी वैल्यू, उनकी बात ज्यादा अहम होती है हमारी नजर में। ठीक है, ये लेटर उस पर्सपेक्टिव में लिखा गया है, लेकिन ये लेटर तो आज लिखा गया है। इससे पहले हम लोगों की जो कोशिशात हैं पिछले 2-2.5 साल में, वो इन डिफरेंट बॉडीज को रिवाइव करने के लिए, डेमोक्रेटिक सेटअप को रिवाइव करने के लिए हमने कई लेटर वाइस चांसलर को भी लिखे। वाइस चांसलर साहब ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, मजबूरी में आकर के ये लेटर हमने लिखा है ताकि कम से कम वाइस चांसलर के सिलेक्शन पर और पैनल बनने के सिलेक्शन पर ये जो वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, एमयू एक्ट, ऑर्डिनेंसेस और काउंसिल्स की जो वैल्यूज हैं, वो जो है प्रिजर्व रहे, उनको नदारत। देखिए, मेरा सबसे पहले ये सबमिशन है।